नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजेश कुमार झरपरे है। आज मैं आपको अपनी एक छोटी कहानी बूढ़ी सुनाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूँ आपको। मैं छिंदवाड़ा जिला के मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ और हाल फिलहाल मैं अपनी सेवा से निवृत्त हुआ हूँ। मेरा सबसे पहला कहानी संग्रह था चिकटबर्री का जंगल। चिकटबर्री का जंगल ये दुर्ग से महावीर प्रसाद जी ने इसे प्रकाशित किया था। इसके पश्चात जो है मेरी एक कविता पुस्तिका आई थी, भाई तुम नहीं रहे, और इसी के साथ कुल 12-13 पुस्तकें हैं जिनमें ये सावधान दगान होने वाली है, छोटी छोटी लघु कथाएँ थी जिनमें वह संपूर्ण मुक्ति है। उसके पश्चात ये पोस्ट कार्ड व अन्य कहानियाँ भी एक कहानी संग्रह है। इसी के साथ एक दिहाड़ी में प्यार, ये एक कविता संग्रह है, और इसी के साथ 3 उपन्यास है जिनमें मेरे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है आगे निकल गया। यह कोयला खान मजदूरों के जनजीवन पर आधारित है। उसी प्रकार यह उपन्यास भी कोयला खान मजदूरों की सामाजिक परिस्थितियों पर है। और एक शिल्पायन प्रकाशन से रोशनी पर अंधेरे कविता संग्रह जो है ये वहाँ से प्रकाशित हुआ था। शिल्पायन से ही एक संग्रह और प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था दराज में रखी पेंसिलें। तो इस संक्षिप्त परिचय के पश्चात मैं आपको अपनी कहानी बूढ़ी सुनाने जा रहा हूँ। बूढ़ी। कॉलोनी के प्रायः सभी बड़े बूढ़े सत्संग में उपस्थित थे। सब बूढ़ों की तरह वह भी बूढ़ी थी। वहाँ कुछ बूढ़े ऐसे थे जो समय के पहले बूढ़े हो चुके थे, कुछ ऐसे कि बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होना चाहते थे पर बूढ़े हुए थे। वह उन सब में ऐसी बूढ़ी थी जिसने बुढ़ापे की सत्ता को कभी स्वीकार ही नहीं किया, अपितु उसे अपने पैर की जूती बनाकर रखा। वह अन्य दूसरी नजरों में बूढ़ी थी पर उसने वार्धक्य को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत माना था। वह जो है, जैसी है, उसे उस तरह होने पर फक्र था। जो समय से पहले बूढ़े हुए उनसे ठीक विपरीत वह समय को चुनौती देती, उनसे कहीं बाद में बूढ़ी हुई हो, पर इस सोच को भी उसने आज तक स्वीकार नहीं किया। वह जब खिलखिलाकर हंसती तो सैकड़ों गुलाब की पंखुड़ियां हवा में तैरती नजर आती। उसकी हंसी बुजुर्गियत के सन्नाटे की दीवार को ध्वस्त कर रख देती। सही मायने में उसकी हंसी बुढ़ापे के खिलाफ यलगार थी। पूरी कॉलोनी में एक वही थी जो बुढ़ापे में आई रिक्तता का अतिक्रमण कर जीवन को सब तरंगों से भरने की कला जानती थी। कॉलोनी में रह रहे अन्य सभी बुजुर्गों के चेहरे पर बीत गई, बिसर गई जैसे भाव होते, वह इसके विरुद्ध जियो और जीते चलो जैसी भावना और उत्साह से भरी हुई होती। वह जानती थी जीने के लिए हर पल है और मरने के लिए एक पल ही काफी। जिस पल आप जी नहीं रहे होते, सही मायने में आप उस पल में मरे हुए होते हैं। इसके बावजूद वह अन्य दूसरे बूढ़े बूढ़ी के साथ सत्संग में आई थी। वे सब मौत से डरे थे। डरना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी थी। घर में बेटे बहू से डर डर कर रहना, बाहर निकले तो ट्रैफिक से डरे होना, सामाजिक कार्यक्रम में हो तो रीति नीति से डरे होना, अकेले पड़ जाने पर तरह तरह की आशंकाओं के साथ अपनी बीमारियों से डरते रहना। डरना जैसे उन सब का स्वभाव बन गया था। अपने इसी स्वभाव के कारण वे जितने जिंदा नहीं होते, उससे कहीं अधिक मरे हुए होते। विशाल सामियाना था। पंडाल में कृष्ण भगवान के बचपन से लेकर बड़े होने तक के बड़े ही मनोहारी चित्र लगे हुए थे। पीठासीन प्रवक्ता के मुखमंडल पर
हैलोजन की तेज रोशनी से विशेष तरह की चमक निर्मित हो गई थी और पंडाल में बैठे श्रोताओं के चेहरे पर उग आए डर को ट्यूबलाइट की रोशनी और अधिक भयावह बना रही थी। कॉलोनी में कॉलोनी वासियों द्वारा आयोजित सत्संग का कार्यक्रम था। सभी ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। इस तरह के कार्यक्रम में किए गए सहयोग मान सम्मान और प्रतिष्ठा में स्वतः बदल जाते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रेखा छोटी भी होती है और बड़ी भी। उसने किसी रेखा को छोटी करने के मतलब से ना अपनी रेखा को किसी से बड़ा खींचा और ना ही किसी छोटी रेखा से अपनी समानता कर दुखी हुई। उसने अपनी सीमा तय कर रखी थी और तयशुदा हद में ही सहयोग किया था। प्रायः सभी निर्धारित समय से पूर्व पहुंच चुके थे। वह निश्चित समय पर पहुंची। वैसे भी उसके पास वक्त की मारामारी रहती है। उसकी वय के लोगों का समय नहीं कटता, उसकी उम्र के लोगों का समय नहीं कटता और उसके पास वक्त बचता नहीं। वक्त के मामले में वह बहुत खर्चीली और पैसे के मामले में मितव्ययी थी। प्रवचन में सत्य की खोज कर प्रवक्ता महात्मा जी द्वारा कुछ कहा जा रहा था। वह महात्मा जी के सत्य से निरपेक्ष वहां घट रही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात और पल का लुप्त चटकारे ले लेकर उठा रही थी। वह जानती थी जीवन का कोई ऐसा सत्य नहीं जो गुप्त, अनावृत या गोपनीय हो। जो सत्य है वह हमारे सामने है। वह सामने से हटा तो दूसरा आकर खड़ा हो जाता, वह भी सत्य है। जो हमारे सम्मुख नहीं रहा वह स्मृति में बदल जाता। यही जीवन का सत्य है। पर पता नहीं ऐसा कौन सा सत्य है जिसकी पहचान करने के लिए वे सब सत्संग में जुटे थे। उसने अपने सामने बैठी बूढ़ी के कान में कुछ कहा। उसे लगा किसी ने कुछ फुसफुसाया। वह ऊंचा सुनती थी और धीमा उसके कानों में फर की आवाज पैदा करता था। वह कानों को फरफरा देने वाले का चेहरा पढ़कर फर को अपनी समझ के अनुसार शब्द और अर्थ का जामा पहना देती, तदनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करती। हालांकि उसने बूढ़ी औरत के कान में कहा था, कितना बोरिंग प्रवचन है ना। बूढ़ी औरत ने समझा वह कह रही है, अच्छा लग रहा है ना। उसने धीमे से जवाब दिया, हाँ महात्मा जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। उसने दाईं हथेली से अपना माथा पटका और अस्पष्ट स्वर में उसके होठ बुदबुदाए। हे राम। वह बूढ़ी औरत सोने के आभूषणों से लदी हुई थी और उसके बालों में महंगी डाई लगी थी। वह सत्य के तरफ पीठ करके बैठी थी और सत्य को सामने से आता हुआ देखना चाहती थी। महात्मा जी उसके कानों में बैठकर बोल रहे हों। वह मंत्र मुक्त उनके हर एक शब्द और अर्थ का पान कर रही थी। बूढ़ी जैसी बूढ़ी नहीं हुई उस महिला ने मन ही मन बुदबुदाया, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए दास कबीर। आभूषण से लदी और सिल्क साड़ी में लिपटी वह सत्संग में होकर भी सत्य के करीब नहीं थी। उसका पूरा ध्यान और सतर्कता अपने आभूषण और वस्त्रों को लेकर था। थोड़ी थोड़ी देर में उसका ध्यान घर द्वार और रिश्ते नाते में उलझ जाता। वह बूढ़ी औरत जो बिल्कुल अपने आप को बूढ़ी नहीं समझती, वहां से हटकर खिसकते खिसकते बाजू वाली लाइन में बैठी महिलाओं के करीब आ गई। ठीक उस लाइन से हटकर 1-1.5 हाथ की दूरी पर वृद्ध पुरुषों की लाइन थी। सहसा उस पंक्ति में प्रकट हो जाने पर एक बूढ़े ने उसे बड़ी उत्सुकता से देखा। उसकी आंखों में राख में दबी चंद चिंगारी की तरह चमक थी, जो पूरी शक्ति लगाकर फूंक देने के बाद पैदा होती है। उस बूढ़े ने उसे इस तरह देखा मानो अपनी पूरी शक्ति बटोर कर फूंक मार दी हो। बूढ़ी को एहसास था वह उसे निहार रहा है। उसने एक उचटती नजर उस पर डाली और मुस्कुरा दी।
पुरुष कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उसकी काम वासना की आग चिता की आग में जलकर ही शांत होती है। वह भी एकदम से नहीं, अपितु तीसरे दिन खारी बीनते वक्त। उस दिन यानी तीसरे में भी राख में कुछ चिंगारी दबी पड़ी रहती है। वह इस सत्य से वाकिफ थी। सत्य संग चल रहा था। लोग मंत्र मुग्ध से सुन रहे थे या सुनने का दिखावा कर रहे थे। वे सब कितना सुन पा रहे थे और कितना समझ पा रहे थे, इसका एहसास बूढ़ी को था। उसने अपने ठीक बाजू में बैठी महिला से धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, आप महात्मा जी को जानती हैं? उसने धीरे से ना कहते हुए सिर हिला दिया। बूढ़ी जानती थी। वह कॉलोनी में उसके घर से पीछे की 4 लाइन की लेन नंबर 7 में रहती है। सुबह से रसोई में खटती और देर रात बर्तनों की खड़ंग पड़ंग की आवाज के बाद चैन की नींद सो जाना चाहती है, पर सो नहीं पाती। बहू के ताना मारते शब्दों की नुक्की नींद में भी उसे कुचती है। वह सोकर भी सो नहीं पाती। नींद उसके आसपास मंडराती रहती। वह लगातार उसे पकड़ने का प्रयास करती, भर रह जाती। इस लुका छिपी में पता नहीं कब मुर्गा बांग देकर द गेम इज ओवर का ऐलान कर देता। वह एक और दिन को ढोने के लिए मुस्तैद हो बिछोना छोड़ उठ बैठती। वह बूढ़ी जानती है, माँ को घर गृहस्थी का सच्चा सुख बेटी ब्याहने के पहले ही मिल पाता है। उसके बाद सुख या तो किस्मत से मिलता है या पेंशन से। उसके पास यह दोनों नहीं था और वह बेटे बहू के लिए बोझ और तनाव का कारण थी। उसका बुढ़ापा बेटे बहू के रहमो करम पर सांस ले रहा था। वह सत्संग में ही बड़ी मुश्किल से आ पाई थी। वह महात्मा को कैसे जानेगी जो खुद को नहीं जानती? वह नहीं जानती उसके पास असीमित शक्तियां हैं। वह अबला नहीं है, वह निर्बल नहीं है। उसे अफसोस हुआ ऐसे निशक्त जीवन पर। वह वहां से भी खिसकते हुए सबसे पीछे की लाइन में चल दी। वह बूढ़ा उसे देखता ही रहा। सत्य का साथ ही सत्संग है ना, फिर क्यों सब सत्य से विलक हैं? सोचती हुई उसने अपने सामने बैठी बूढ़ी के कांधे पर थपकी लगाई। वह उसे जानती थी और अक्सर उसके घर आना जाना लगा रहता था। वह कॉलोनी में उसके घर के पास की अगली गली लेन नंबर 11 में रहती थी। बहुत धर्मांध थी। अपने जीवन में चारों धाम की यात्रा कर चुकी थी और सुबह शाम राम नाम रटती थी। घर में सब सुख था पर शांति नहीं। वह पेंशन भोगी रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। उसके पति प्रशासनिक अधिकारी थे। वह पत्नी से पूर्व सेवानिवृत्त हुए। दोनों की पेंशन 1 लाख से कुछ अधिक थी। एक ही बेटा था, एकदम निठल्ला, पढ़ाई लिखाई में भी ठप, कमाई ढेला भर नहीं और शान रईसों जैसी। माँ बाप का मुंह देखकर लड़की मिल गई। शादी हुई पर कमाई का जरिया नहीं बना, या यूं कहें बनाया ही नहीं गया। बहू को B.Ed कराकर समझदार माँ ने बेटे के दाना पानी का जुगाड़ कर दिया, पर घर में माँ बेटे और पिता के बीच होने वाली खटपट का कोई इलाज नहीं था। जहां संबंधों में खटपट रहती है वहां संतोष और शांति नहीं होती। वह सत्संग से कुछ शांति अपने घर लेने आई थी। वह नहीं जानती है शांति और संतोष। शांति और संतोष अंदर से बाहर की यात्रा करते हैं, बाहर से अंदर की ओर कदापि नहीं। घर में रखी चीज को जाकर बाहर ढूंढना या गुम हो जाने की शिकायत करना मूर्खता ही है। वह समझ चुकी थी इस बूढ़ी औरत का धर्म भी सत्य से बहुत दूर है। वह ग्रह कला से पीछा छुड़ाने के चक्कर में यहाँ आकर अपने अंदर के असंतोष को और अधिक बढ़ा रही है। उसे उस बूढ़ी से वितृष्णा हुई। वह पंडाल में एकदम पीछे बैठी थी और वहीं से उठकर बाहर आ गई। सत्संग में और न जाने कितने वृद्ध सत्य से परे चुपचाप बैठे सुन रहे थे। सत्य की पैरवी करने वाला महात्मा सत्य से कोसों दूर था और सत्य वहीं कहीं बैठा मुस्कुरा रहा था।
आधे घंटे में ही वह पूरी तरह ऊब गई और सत्संग से अपने सत्य को साथ लेकर बाहर आ गई कि वह बूढ़ी नहीं हुई है। धन्यवाद मित्रों।